हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 6 का हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का हल हम इसके पहले कर चुके हैं। तो छठे प्रश्न का हल करेंगे। चलिए, छठे प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं और उसका हल करते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की है। अब बताइए, एक झोले में यानी थैले में नींबू की महक की क्या है, गोलियां हैं। और ये कहता है संतरे की महक वाली गोली है। तो बताओ, कोई तो संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं ना। तो ये अनिश्चित है ना, असंभव घटना है। जिसके कारण ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इनकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। संतरे की महक वाली की प्रायिकता बराबर शून्य। अब दूसरा का क्या है कि नींबू की महक वाली है। तो नींबू की महक वाली, अब ये कहता है, देखो यहाँ है नींबू, है ना। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो महक वाली किसकी है, तो नींबू की। और ये कहता है नींबू की महक वाली ही निकालना है। इसकी प्रायिकता क्या है, तो इसकी प्रायिकता 100% है कि झोले में यानी थैले में नींबू की महक की गोली है। तो 100% है ना, निश्चित है ना। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। चूंकि हम इसके पहले हमने आपको बताया था कि निश्चित की प्रायिकता 100% होती है और 100% को कैसे निकाला जाता है, जो 1 के बराबर होती है। ओके, चलिए 7वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखना क्या है कि सबसे पहले प्रायिकता पी लिख दिए। प्रायिकता अब लिखना है न होने की प्रायिकता। 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता और एक दिन होने की प्रायिकता। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन न होने न होने न होने प्लस पी में है 2 विद्यार्थी का जन्मदिन, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन ना होने, यहाँ एक दिन भर देना भाई, एक दिन ना होने। और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता बराबर में किसके आते हैं, तो एक के बराबर होते हैं ना। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि एक के बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ कहता है किसकी प्रायिकता है निकालना की है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है। इसको साइड कर देते हैं। तो इसको जब साइड करेंगे तो 2 विद्यार्थी यानी कि पी, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन हो बराबर में क्या आ जाएगा,
वन पहले आएगा, वन माइनस में आ जाएगा पी, दो विद्यार्थी का जन्म दिन एक दिन न हो गया। अब पी, दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन न हो की प्रायिकता कितनी है, दिया हुआ है 0.992। अब ये दोनों को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन हो की प्रायिकता आ जाएगी कितनी, 1000, यानी कि 0.800, 0.008। ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम 8वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे इसके बाद। तो 8वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो 8वें नंबर के प्रश्न में कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दृक्ष निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंदें लाल हो और लाल नहीं हो। तो देखो, एक थैला है जिसमें से 3 लाल है। एक थैला, मान लेते हैं कि ये थैला है और इसमें कितने लाल, 3 लाल है। लाल गेंद की संख्या कितनी है, 3 है, और 5 काले हैं। तो ये कहता है लाल हो, ठीक है ना। तो लाल हो, ये थैला बनाना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ माइंड में सेटअप करना है कि लाल हो। तो कुल संख्या कितनी है, आपको प्रायिकता बराबर हमने बताया था, प्रायिकता इक्वल में क्या आता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, बताए थे ना। तो सेम वैसे ही बनाना है, तो प्रायिकता इक्वल में आ जाएगा। लाल की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना आ जाएगा, 3। और कुल परिणाम में 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8। बस ये है लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता हमारा आ गया 3/8। फिर वही चीज लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, हम इसको दो तरह से बना के दिखाएंगे। आपको जो शॉर्ट लगे आप वही अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखो, यानी कि पी रेड है ना, तो लाल नहीं हो की प्रायिकता, और एक बार है लाल हो की प्रायिकता। तो लाल हो की प्रायिकता हमारे पास 3 में कितना आ गया, 8 आ गया। और लाल नहीं हो की प्रायिकता है 5, यानी कि काले की प्रायिकता। तो पी इक्वल में क्या हो जाएगा, सेम चीज, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो पी लाल नहीं हो, लिख दीजिएगा, लाल नहीं हो की प्रायिकता आ जाएगी 3। अनुकूल संख्या कितनी होगी, लाल नहीं हो की अनुकूल संख्या, यानी कि काले की संख्या 5 है, तो 5 हो गया। और कुल में क्या है, 8 है, तो 5/8 लाल नहीं हो की प्रायिकता ये हो जाएंगे। और दूसरा ट्रिक से अगर आपको बनाना है तो पी रेड लाल हो प्लस में पी लाल न हो इक्वल में 1 होता है। अब यहाँ देखो, पी लाल हो की प्रायिकता कितनी है, 3/8 है। तो 3/8 प्लस में पी लाल ना हो बराबर में 1। तो ये 1 आ जाएंगे, सॉरी, पी लाल ना हो
ये दूसरा नियम है, यहाँ से लाल ना हो इक्वल में क्या है, 1/3 अब देखो 8 घटा में 3/8। अब देखो आंसर कितना आया, 5/8। ये आ गया। सेम आंसर ये भी है, ये भी है ना। तो हमने दो तरह से बनाया, आपको जो भी हल्का लगे उसी को आप ले कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट 9वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तो 9वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए जी, तो 9वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्ष निकाला जाता है, यानी आंख बंद करके डिब्बे से कोई एक कंचे को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो या फिर हरा नहीं हो। मतलब ये तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले हम लाल हो का निकालेंगे, तो हल करते हैं। देखो प्रायिकता में क्या आता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो सबसे पहले कुल निकाल लो, उसके बाद काम करेंगे। तो कुल में क्या है, लाल की संख्या कितनी है, लाल की संख्या, लाल बराबर 5। उसके बाद सफेद बराबर में 8। उसके बाद हरा बराबर में 4। और कुल संख्या, कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कंचे की संख्या बराबर में हो जाएगा 5 + 8 + 4 बराबर हो जाएंगे 8×4 = 12, 5 = 17। यानी कि कुल कंचे की संख्या 17 है। अब लाल की ही संख्या कितनी है, लाल हो की प्रायिकता निकाल रहे हैं ना। तो लाल की अनुकूल संख्या, लाल की संख्या, लाल की अनुकूल संख्या, आप अनुकूल भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। कितनी है, लाल की 5 है, तो यहाँ 5 लिखना है। प्रायिकता देना है लाल हो, लाल हो बराबर में क्या हो जाएगा, सेम चीज, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो पी लाल हो बराबर कितना हो जाएगा, 5/17। ये हो गया आपका 1 नंबर का प्रश्न का आंसर, 5/17। अब सफेद हो इसका निकालेंगे, तो वही चीज है, कुल अनुकूल संख्या कितनी है, अनुकूल संख्या। अब बताइए, अनुकूल संख्या सफेद की कितनी है, 8। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बराबर में 17 आया है ना, 17। तो परिणाम पी, प्रायिकता बराबर सफेद हो, सफेद हो का, सफेद हो, सेम फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा आप, यहाँ से बैठा दीजिएगा। लेकिन एक बार लिखना ज़रूरी है, तो हम डायरेक्टली बना रहे हैं, तो 8/17 हो जाएगा आंसर, आपको बैठा लेना है। फिर हम तीसरे नंबर के प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है हरा नहीं हो। अब देखो हरा नहीं हो तो सिर्फ हरा को ही छोड़ देना है, तो अनुकूल संख्या आ जाएगा। तो अनुकूल कंचे की संख्या, कंचे यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, कंचा, कुल कंचा, कंचे की संख्या बराबर में आ जाएगा। देखो ये 4 को हटा देंगे तो 8 और 5 कितना होता है, 13। और कुल कंचे की संख्या बराबर में आ जाएगा 17। तो हरा नहीं हो, पी
हरा नहीं हो बराबर में आ जाएगा अनुकुल कंचे की संख्या वटा में कुल कंचे की संख्या, तो 13/17। ये है आपका आंसर। हो गया। ये 9वें नंबर के प्रश्न का हल था। ठीक है, आप कॉपी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए जी, तो 10वें नंबर के प्रश्न थोड़ा बड़ा है जिसके कारण हम लिखे नहीं है। तो प्रश्न क्या कहता है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? ठीक है, तो ये गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का ही होगा। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। तो क्या प्रायिकता में एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? प्रायिकता एक बराबर में आता है अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या। तो पहले कुल सिक्के की संख्या निकालेंगे। तो 50 पैसे के कुल सिक्के की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर में 50 पैसे के कुल 100 सिक्के हैं, 100 हो गया। उसके बाद फिर है 50 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर में है 50। उसके बाद फिर है 2 रुपये के 20 सिक्के। 2 रुपये के सिक्के की संख्या 20। 5 रुपये के सिक्के की संख्या 10। तो कुल सिक्के की संख्या कितनी है? सिर्फ इसमें सिक्के का ही 50 पैसे का होगा यानी सिक्का। तो कुल सिक्के की संख्या बराबर में आ जाएगा 100 प्लस में 50, 100 प्लस में 50 प्लस में 20 प्लस में 10 बराबर आ जाएगा 180 के। ठीक है ना? 10, 30, 80 और 100 यानी कि 180 हो गए। अब इसमें 50 पैसे का होगा यानी समप्रायिक है। तो 50 पैसे का होगा तो कितना है 50 पैसे का? कुल कुल संख्या तो हमारे यहाँ आ गया अनुकुल अनुकुल सिक्के की संख्या किसका निकाल रहे हैं? नंबर 1 का, इसलिए 50 पैसे का होगा तो 100। अब यहाँ क्या करना है? प्रायिकता देना है और 50 पैसे का हो का होगा बराबर में देना है अनुकूल परिणाम वटा में कुल परिणाम। तो P 50 पैसे का होगा बराबर अनुकूल परिणाम है 100 और कुल परिणाम है 180। ये हो गया 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 5/9 ये होगा आंसर। ओके, अब इसी में 10 का दूसरे नंबर के प्रश्न है। क्या बताता है 10 का दूसरा नंबर का प्रश्न? कहता है 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। क्या कहता है? 5 रुपये का नहीं होगा। अब 5 रुपये का नहीं होगा
तो इसमें से 5 रुपये का सिक्का कौन है? 10 है। सिक्के की संख्या कितनी है? 10 है। तो अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 रुपये का नहीं होगा तो अनुकूल अनुकूल सिक्के की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 170। क्योंकि 180 कुल है, उसमें से 10 घटा देंगे तो 170 ही होगा। और कुल सिक्के की संख्या बराबर 180। 5 रुपये का नहीं होगा तो P 5 रुपये का नहीं होगा बराबर में अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो P 5 रुपये का नहीं होगा बराबर आ जाएगा 170 बटा में 180। शून्य शून्य कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 17 बटा में 18। हो गया। ये था आपका 10 नंबर के प्रश्न का हल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली को यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? आप जो है ना, ऐसे आकृति भी दिया गया है। तो एक दुकानदार के पास गोपी जाती है, वो अपने एक्वेरियम के लिए जाती है, घर में मछली रखने के लिए खरीदने जाती है। तो दुकानदार के पास टोटल में मछली कितनी है? तो जो भी मछली है जिसमें से नर मछली की संख्या, दुकानदार के पास नर मछली की संख्या कितनी है? 11 का हल कर रहे हैं। हाँ, नर मछली की संख्या बराबर 8 है। सॉरी, नर मछली की संख्या 5 है, ठीक है। और मादा मछली की संख्या है 8। तो कुल मछली की संख्या कितनी हो गई? मछली की संख्या बराबर में 5 प्लस में 8 बराबर 13। अब ये कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो अनुकूल मछली की संख्या यानी कि नर मछली की प्रायिकता निकालना है ना। तो अनुकूल नर मछली की संख्या बराबर क्या है? नर मछली की 5 है तो 5। अब P नर मछली बराबर में क्या हो जाएगा? आप फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, हम शॉर्ट में निकल रहे हैं। तो 5 बटा में 13, ये अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। बस यही है आपका आंसर, 5 बटा में 13 हो गया। तो ये था 11 नंबर के प्रश्न का हल। अब चलिए हम 12 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। इसी के साथ जो है समय लंबे हो रहे हैं, जिसके कारण हम इसी के साथ क्लास को ऑफ कर रहे हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई में फोकस दिया कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का जो तारीख है वह बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्त में शेयर करें। भलाई कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।